प्यारे बच्चों, आज हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास क्या होता है और कैसी इसकी परिभाषा बनती है और इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो आओ बच्चों, सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों या दोनों पद समान हों एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या लुप्त हो जाए, द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें दो पदों के बीच समासिक पद योजक का चिन्ह होता है। अब जैसे यानी कि इसके उदाहरण हम आगे बच्चों जानेंगे, तो आपको परिभाषा शायद समझ आ गई होगी कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद बच्चों दोनों समान होते हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो ये बात तो आपने समझ ली है। और इन समास जो सामासिक शब्द होते हैं द्वंद्व वाले, उनके बीच में जो योजक का चिन्ह है, जैसे आपको दिखाया गया है ब्रैकेट के अंदर ये लगा होता है, इसे बच्चों योजक चिन्ह कहते हैं। और जब इन समास का द्वंद्व समास का विग्रह किया जाता है तो उसमें और या अथवा आता है। और जैसे ही अनेक शब्दों का जब हम संक्षिप्तीकरण करते हैं यानी कि द्वंद्व रूप में लिखते हैं तो वह और या अथवा लुप्त हो जाता है। तो अब कुछ उदाहरणों से इसे जानते हैं। रात दिन, रात और दिन, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, घी शक्कर, घी और शक्कर, माता पिता, माता और पिता, लाभ हानि, लाभ और हानि। अब बच्चों आप समासिक शब्द देख रहे हैं, द्वंद्वों के अंतर्गत जो आते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा है और जब उसका विग्रह किया जाता है तो और का प्रयोग होता है, और अथवा या। जीवन मरण, जीवन और मरण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, उदय अस्त, उदय और अस्त, उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। इसमें से कुछ शब्द एक दूसरे के विलोम भी है, सब नहीं होते हैं, लेकिन कुछ शब्द द्वंद्व समास में एक दूसरे के विलोम रहते हैं। आगमन गमन, आगमन और गमन, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, युवक युवतियाँ, युवक और युवतियाँ, हाथ पैर, हाथ और पैर, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। तो हम द्वंद्व समास के उदाहरण बच्चों पढ़ रहे हैं। आपको पता है द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगा है और जब इसका विग्रह किया जाता है तो और या अथवा का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। तो अब अगले उदाहरणों की ओर चलते हैं। नाम निशान, नाम और निशान, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। आगे है बच्चों वेद पुराण, वेद और पुराण, दूध दही, दूध और दही, राजा रंक, राजा और रंक। तो आप इस तरह से द्वंद्व समास के उदाहरण पढ़ रहे हैं और उनको अच्छे से समझ भी रहे होंगे कि इनके बीच में योजक चिन्ह आता है और जब इनका विग्रह किया जाता है तो और का प्रयोग होता है। अब अगले उदाहरण है सुर असुर, सुर और असुर। बच्चों कई बार शब्द इकट्ठे भी लिखे होते हैं, तो अब हमने उनको भी समझना है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, जलवायु, जल और वायु, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, सीता राम, सीता और राम। अब इनके बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा है, तो इस तरह से भी द्वंद्व समास को लिखा जा सकता है। आगे है शस्त्र अस्त्र, शस्त्र और अस्त्र, धनुर्बाण, धनुष और बाण, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, आजकल, आज या कल, आबो हवा, आब अर्थात पानी और हवा। तो बच्चों ऐसे हम इसको द्वंद्व समास को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर योजक चिन्ह नहीं है तब भी हमें इसकी पहचान इस तरह से करनी पड़ेगी। जब हम
दो शब्दों को इकट्ठा लिख रहे हैं, उसको हम योजक बीच में लगाकर नहीं लिख रहे हैं, तो उसकी पहचान भी हमें आनी चाहिए कि ये भी द्वंद्व समास ही होते हैं। तो इस तरह से आपको ये उदाहरण समझ आ गए होंगे कि कुछ में तो योजक चिन्ह होता है बीच में और कुछ में नहीं रहता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें और या अथवा का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब कई बार बच्चों 3 पद वाले भी समासिक शब्द रहते हैं, 2 पद वाले तो हमने पढ़े ही। अब देखते हैं इनका विग्रह कैसे किया जाता है। तन मन धन, तन मन और धन, आन बान शान, आन बान और शान, कंद मूल फल, कंद मूल और फल, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, लाल पाल बाल, लाल पाल और बाल। तो 2 पद वाले तो हमने देखे थे समासिक शब्द, लेकिन 3 पद वाले भी समासिक शब्द द्वंद्व रहते हैं। अब संख्यावाची भी रहते हैं। कैसे? 10 20, 10 या 20, 2 4, 2 या 4, 10 12, 10 या 12, 25, 5 और 20, 68, 8 और 60। तो बच्चों आपको ये द्वंद्व समास जो हमने आज परिभाषा और उदाहरण बताए हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।